वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ की रिवीजन सीरीज में आज हम आपके साथ जो चैप्टर रिवाइज करेंगे वो है चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर आपकी फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 4 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें और होना ना होना वो इस बार पैटर्न पे डिपेंड करता है। तो मैं काफी ज्यादा हाईलाइटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ एक एक करके डिस्कस कर लूंगा एक ही वीडियो में, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई डिफिकल्टी ना आए। पहला क्वेश्चन है, ए सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly attached to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the pole is 30 degree. Means अगर हम इसको पोल मान लेते हैं और इसको रस्सी मान लेते हैं तो ये हमारी कुछ फिगर ऐसे बनेगी। इसको B लिख लेते हैं, इसको A लिख लेते हैं, इसको C लिख लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है रोप का ये 20 मीटर है और ये हमें निकालना है। यहाँ का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले ध्यान रखना है कि कौन सी साइड हमें दी गई है और कौन सी साइड हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे मान लेते हैं, अगर हम देखें ये रहता है हमारा रेशियोज का फॉर्मूला, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट। ये हमने पहले का सीख के रखा हुआ है कि इन बेसिस पे हम क्या डालते हैं, अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को यूज करते हैं। अब इन्हीं रेशियोज को हम साइन में डाल के वैल्यूज में डाल के अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कौन सी साइड हमें दी गई है और कौन सी साइड हमारे पास हमें निकालनी है। अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, हमारे पास जो है जो परपेंडिकुलर है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ये हमारे पास नहीं है, और जो हाइपोटेन्यूज है ये हमारे पास गिवन है। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन में देखें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किस में आती है, साइन में। किस में आ रही है हमारे पास, साइन में। तो हम इसी साइन को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट दी हाइट ऑफ पोल बी x मीटर। हम इसको x कंसीडर कर लेते हैं। तो लेंगे इन ट्राइंगल ABC sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin 30 डिग्री की वैल्यू थी 1/2, परपेंडिकुलर हमने अभी कंसीडर किया x और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 20 से चला जाएगा। 20 इज इक्वल्स टू 2x, 2x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर द height of pole is 10 मीटर और सेंटीमीटर, जो आपको कॉम्बिनेशन में देखने को वहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिलेगा। इन क्वेश्चंस में बेसिकली एक चीज का ध्यान रखना है, कौन सी साइड गिवन है, कौन सी साइड निकालनी है। उन कॉम्बिनेशन में जैसे अगर हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज दिए हों तो उसमें कॉस की वैल्यू डाल के आप इसको इसी रेशियो में रखेंगे, इसी पैटर्न में रखेंगे, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, निकाला जा सकता है। अब हम आपके साथ इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लिखा है, द ट्री breaks due to storm and the broken part of the tree bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree. Distance between the foot and the point to the top of the tower which touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. मान लेते हैं ये एक ट्री है, सीधा खड़ा था, तूफान आता है, यहाँ से टूट जाता है और टूटने के बाद ये यहाँ पे टूट जाता है। यहाँ का जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 8 मीटर। अब अगर हमें ट्री पूरा निकालना हो, ट्री की हाइट पूरी चाहिए, तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। एक जो ट्री का हिस्सा स्टैंडिंग है उसको हम x ले लेते हैं, एक जो ट्री का हिस्सा टूट गया था उसको हम y ले लेते हैं, और टोटल अगर हाइट ऑफ द ट्री निकालनी होगी, ये इस x में ये जो y गिरा हुआ है सीधा होके जुड़ जाएगा, तो हमारे पास टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। तो अब हम इसी फिगर के मीडियम से x भी निकालेंगे और y भी निकालेंगे। सबसे पहले हाइट ऑफ द ट्री वो हमारे पास निकलेगी कैसे, x प्लस y। पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल DBC। इस ट्राइंगल को जब हम लेते हैं, बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमने निकालना है, तो जो बेस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास क्या रहता है हमेशा, जैसे चेक करते जैसा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेस और जो परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास कहां पे आ रहा है, tan में। तो क्या लिखेंगे हम, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है, 1/√3। 1/√3 यहाँ लिखा, परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा x, बेस हमारे पास है 8, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 8 इज इक्वल्स टू x√3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/√3। x हमारे पास निकल के आ गया। अब हम इसी ट्रायंगल को चेंज करेंगे, इन ट्रायंगल DBC। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है और बेस हमारे पास दी हुई है। हाइपोटेन्यूज और बेस को अगर हम लेंगे तो किसमें आता है, वो कॉस में।
तो क्या बनेगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एक पार्ट जो ट्री का जो खड़ा है वो x लिया और जो गिर गया था वो y लिया। जब ये ही दोनों सीधे होंगे आपस में तो पूरा ट्री दोबारा से बन जाएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, बेस हमारे पास 8 और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास y। होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहां चला जाएगा y√3 इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल्स टू 16 के नीचे √3। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बारी आती है कि हाइट ऑफ द ट्री, जैसे ऊपर लिखा हुआ है हाइट ऑफ ट्री, ये कैसे निकलेगी x प्लस y। x की वैल्यू क्या है 8/√3 और इसकी वैल्यू क्या है 16/√3। जैसा कि हमने सीख के रखा है नीचे बेस सेम हो तो बेस एक ही रखो, और 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24। तो इसको करेंगे रैशनलाइज, क्योंकि नीचे √3 की वैल्यू कभी नहीं रहती। ये बनेगा 24 √3 के नीचे 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8√3, जो कि हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री है। यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं लास्ट वाली हाइट ऑफ ट्री जो फाइनल निकल के आ रही है मेरे पास वो आ रही है 8√3। होपफुली इससे कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले स्टैंडिंग पार्ट को निकाला साइन की वैल्यू tan की वैल्यू देके, फिर जो गिरा हुआ पार्ट है उसको निकाला cos की वैल्यू देके, दोनों को ऐड कर लिया हमने, तो हमारे पास फाइनल हाइट ऑफ द ट्री निकल के आएगी 8√3 मीटर। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा, मैं आपको हिंदी में रिपीट करके बता देता हूं। लिखा है कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 2 एज के बच्चों के लिए स्लाइड्स बनानी है। जो 5 साल के कम एज के बच्चे हैं उसमें उसने हाइट रखी है 1.5 मीटर और एंगल रहेगा 30 डिग्री का, और जो 5 इयर्स के ऊपर की एज है बच्चों की उसमें जो स्लाइड की हाइट रहेगी वो रहेगी 3 मीटर और एंगल रहेगा 60 डिग्री का। हमें फाइंड आउट करना है कि जो झूला है जो स्लाइड ऐसे करके आएगा उसकी लेंथ कितनी है। फिगर में बताता हूं, ये आ गया बिलो 5 इयर्स के लिए। इसकी जो ये वाली हाइट है 1.5 मीटर है, ये एंगल है ये 30 डिग्री है, ये हमें निकालनी है ए बी सी। ये बिलो 5 इयर्स के लिए, बिलो 5 इयर्स। और इसी चीज को जब हम अबव 5 इयर्स में करते हैं, इसमें जो एंगल बन जाता है 60 डिग्री बन जाता है, ये हमारी 3 मीटर बन जाती है ए बी सी, और ये भी हमारे पास नहीं है। नाम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं x y और z। ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लेंगे फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स। अगर हम गौर से इस फिगर को देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर वो है गिवन है और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम फिगर में देखें, अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड दोबारा से रिकॉल करें, तो जो हमारे पास ऑप्शन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, वो हमारे पास पड़ता है साइन में। क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 1.5 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है, इसको AC लिख लेते हैं नाम से। AC इधर आ गया, ये बन गया 3। तो इस हिसाब से लेंथ ऑफ स्लाइड बिलो 5 इयर्स कितनी है 3 मीटर। और हम दूसरे ट्रायंगल में जाएं, इन केस ऑफ चिल्ड्रन एज अबव 5 इयर्स, इसमें ट्रायंगल कौन सा आएगा इन ट्रायंगल XYZ। XYZ ट्रायंगल करना है अब हमने सॉल्व, तो मैं इसे रख कर देता हूं, खाली इसी को सामने रखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसमें भी परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो वही चीज sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। sin 60 डिग्री की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है √3/2, तो इधर आ जाएगा √3/2, परपेंडिकुलर जगह 3, हाइपोटेन्यूज की जगह पे नाम लिख लेते हैं x और z। x z √3 इज इक्वल टू 3 2 का 6, x z इज इक्वल टू 6 के नीचे √3। डिनोमिनेटर कभी भी रैशनलाइज वैल्यू में अंडर रूट वैल्यू में नहीं रहता, तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे। x z इज इक्वल टू 6 √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये बनेगा 6 √3/3, 3 से 6 कट जाएगा तो 2 √3। तो इस हिसाब से जो चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स की एज के हैं उनकी लेंथ ऑफ स्लाइड क्या रहेगी 3 मीटर, और जो अबव 5 इयर्स के हैं उनकी लेंथ ऑफ स्लाइड कैसी रहेगी 2√3 मीटर। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मींस अगर ये हम टावर लेते हैं, इसके फुट से 30 मीटर दूर एक चीज है और वहां से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर, तो ये चीज हमें फाइंड करनी है। इसको मैं लिख लेता हूं पहले से। क्या करेंगे, let the height of tower be x मीटर। अगर हम गौर से इस फिगर को देखें तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर और ये हमारे पास है बेस। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रीज को पढ़ेंगे, तो जो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन आता है वो हमेशा किसका फंसता है, हमारे पास tan है। इसका क्या बन जाएगा, इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। परपेंडिकुलर हमारे पास x लिया हमने, बेस हमारे पास 30, इधर चला जाएगा 30 इज इक्वल्स टू x√3। x√3 इज इक्वल टू 30। खाली x का आंसर चाहिए होता है तो 30√3। इसलिए हर क्वेश्चन से सीखते आ रहे हैं कि √3 की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं रहेगी। इसको रैशनलाइज करना है, मींस इसको इसी से मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई √3/√3, तो इसकी वैल्यू क्या बन के आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 30√3 के नीचे 3। नीचे 3 इसलिए आता है √3 से मल्टीप्लाई होके बनता है √9 और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो जो x हमारे पास लास्टली निकल के आएगा वो आएगा 10√3। सो द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। तो ये थे आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो पिछले साल रिपीटेड क्वेश्चन में था। चांसेस हैं कि इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। लिखा है a kite is flying 60 meter above the ground, the inclination of the string with the ground is 60 degree, find the length of the string। मींस अगर एक काइट उड़ रही है तो ये ग्राउंड होगा, ये 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है और जो एंगल बना हुआ है इसके साथ ग्राउंड पे जहां लड़के ने बांधी है काइट को वो है 60 मीटर का। तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो इसको मैं x लिख लेता हूं डिनोशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी x मीटर इन ट्रायंगल ABC। अगर फिगर्स को गौर से देखते हैं तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो सीक्वेंस है, जो कॉम्बिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, वो हमें सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलता है साइन में। तो क्या बनेगा, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, √3/2। परपेंडिकुलर की जगह पे लिखेंगे आप 60 और हाइपोटेन्यूज की जगह पे लगा देंगे x। ये तो मल्टीप्लाई चला जाएगा, x√3 इज इक्वल टू 120। एक इसके साथ, इसको इसके साथ। मुझे आंसर सिर्फ x का चाहिए, 120 के नीचे आ जाएगा √3। तो नेक्स्ट स्टेप आप सबको पता है क्या होता है, रैशनलाइज करना है क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे रूट की वैल्यू नहीं रख सकते। ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 120√3/3। 3 से काटा 40, x आ गया 40√3। हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपफुली रिवीजन सीरीज आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगेगी।